गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 14 जुलाई 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लेमेरु हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो लेमेरु हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की गई है, तो किस राज्य ने किया है? तो ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है लेमेरु हाथी अभयारण्य क्षेत्र। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में कटौती की गई है। तो देख लेते हैं, ये कोपरा ज़िले में है। इसका पहले क्षेत्रफल था 1995, अब काटकर इसको 450 रखा गया है। ठीक है, 450 हेक्टेयर अब रखा जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं इसकी तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, सबसे बड़ा शहर ये भी रायपुर है। क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। 28 जिले हैं यहाँ। भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ये राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानमंडल तो विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। इसका उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ये बिलासपुर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा देश भीम UPI ऐप को की स्वीकृति को सक्षम करेगा अपने यहाँ? तो ये नेपाल करेगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो ये भूटान देश जो है अपने यहाँ पर भीम UPI ऐप को स्वीकृति देगा। ठीक है, वहाँ अभी आप QR कोड से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या वहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं भीम UPI के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने 18 भारतीय एथलीटों के साथ करार किया है? तो किस कंपनी ने किया है? नाइक, पूमा, एडिडास या इनमें से कोई नहीं। तो पूमा कंपनी ने 18 भारतीय एथलीटों के साथ करार किया है। मतलब पूमा के ब्रांड पहनकर वो एथलीट में उसकी प्रचार करेंगे, मतलब पहनकर ही एथलीट खेलेंगे, तो उससे उसकी प्रचार भी होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसमें देख लेते हैं, नेपाल, श्रीलंका, कजाकिस्तान या अफ़गानिस्तान। तो ये कजाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं, 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक थे, साहित्यकार थे, क्रिकेटर थे या फिर डॉक्टर? तो ये क्रिकेटर थे यशपाल शर्मा। ठीक है, ये इनका फाइल फ़ोटो है। इन्होंने विश्व कप जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कौन है? यशपाल शर्मा। इनका निधन हो गया है, ये क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून महीना का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे घोषित किया गया है, किसे मिला है? तो आप बताएं, मुशीफुर रहीम को या बाबर आजम को या डेनोव कॉनवे को या फिर सोफ़ी एलेक्स्टोन को? तो इसमें हमारा ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, डेनोव कॉनवे और सोफ़ी एलेक्स्टोन। ठीक है, डोवेन कॉनवे को पुरुष के लिए दिया गया है और सोफ़ी एलेक्स्टोन को महिला के लिए दिया गया है। ठीक है, महिला ऑफ द मंथ के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा महीना है? जून महीने के लिए। ठीक है, जून महीने में पुरुष के लिए डेनोव कॉनवे को और महिला के लिए सोफ़ी एलेक्स्टोन को, ठीक है, दिया गया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये इनके फाइल फ़ोटो हैं। ठीक है, ये हैं डेनोव कॉनवे और सोफ़ी एलेक्स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है? तो ये किससे किया है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से या फिर इजराइल से? तो ये अमेरिका से इसने प्राप्त किया है। किसने? भारत ने 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I, ठीक है, प्राप्त किया है। किसने? तो ये अमेरिका से भारत ने किया है। तो देख लेते हैं, P-8I जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोतक का डील 2009 में 8 विमान इसने भेजे थे, 2016 में 4 विमान और भेजे गए थे। अब इसे युद्ध विमान 10वां प्राप्त हुआ है। ठीक, किसको? तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। ठीक है, कौन है? कमला हैरिस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा देश 2021 BWF विश्व चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका
या ब्रिटेन? तो इसमें कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। स्वर्ण पदक जो जीतेगा उसे 6 करोड़ रुपए, ठीक है, और कांस्य पदक जीतेगा उसे 4 करोड़ रुपए, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसे 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें, और यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है नेक्स्ट हमारी है द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरीज ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है अशोक चक्रवर्ती। ठीक है, अशोक चक्रवर्ती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी है? द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरीज ऑफ द इमरजेंसी पुरस्कार, अशोक चक्रवर्ती के द्वारा ये की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अशोक चक्रवर्ती, फिर हैं NN पिल्लई, फिर हैं विजय प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें NN पिल्लई को BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किसने किया है? तो किस देश ने किया हुआ है भारत को पहली बार? 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किसने किया है? तो ये देख लेते हैं, अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्राज़ील ने या फिर रूस ने? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन अब फरवरी 2022 में किया जाएगा, कहाँ पर? ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पर किया जाएगा। पंजाब, पंचकुला हरियाणा, बिहार या फिर राजस्थान? तो ये पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन अब फरवरी 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो ये पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, 2021 में होने वाले थे, इन्हें डिले कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, क्रिस गेल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से है कौन है? क्रिस गेल। क्रिस गेल ने T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, विश्व के। और विराट कोहली 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में दीपक काबरा खेलों में जिम्नास्टिक को जज करने वाले पहले भारतीय बने हैं या कहाँ के हैं? तो ये पंजाब के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, हरियाणा के हैं या महाराष्ट्र के? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं दीपक काबरा। ठीक है, इन्हें जिम्नास्टिक को जज करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये पटना बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, पटना बिहार में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बार नेपाल के PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये KP शर्मा ओली हैं, शेर बहादुर देउवा हैं, विजय बहादुर हैं या इनमें से कोई नहीं? तो शेर बहादुर देउवा जो हैं, इन्हें 5वीं बार नेपाल के PM के रूप में शपथ इन्होंने ली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के रहने वाले हैं। कौन है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता हुआ है। कहाँ के हैं ये? हैदराबाद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। जय देवी कमशा क्लासेस, डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।